नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। दिस इज एस के यादव एंड यू आर वाचिंग स्काई इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे उन वर्ब्स और उनके फॉर्म्स की जो अक्सर एग्जामिनेशन में हमारे दिमाग का दही करते हैं, यानी हमें कंफ्यूज करते हैं अपने अलग अलग फॉर्म्स के जरिए। कहने के लिए अलग अलग फॉर्म्स होता है, परंतु दिखता एक जैसा है, कई का उच्चारण एक जैसा होता है। तो उनमें यह सिमिलरिटी हमें कंफ्यूज करने के लिए काफी होता है और एग्जामिनेशन में हमें मार्क देने के लिए भी। तो वो क्या है, कैसे है, समझेंगे यहां से। और ये वीडियो लेक्चर उसका पार्ट 1 होगा, यानी कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स का ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अगर कुछ दिन के बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी आ गया होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो आप यहां देख रहे हैं कि लिखा है फॉल। क्या लिखा है जी? फॉल। इसका V2 लिखा है फेल, और आप V1 फॉर्म में भी फेल देख रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V2 स्वयं में V1 भी होता है, तो फिर तो कंफ्यूजन तय है, होगा ही। ठीक है जी। तो आज वैसे ही वर्ब का सीरीज जितना भी एग्जामिनेशन में आता है मैंने यहां दे रखा है, और आज के बाद से ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रह जाएंगे। जी हाँ, शर्त यही है कि पूरा वीडियो लेक्चर देखना होगा, इससे बने एक्सरसाइज करने होंगे, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने होंगे जो एसएससी अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए बने रहिए वीडियो में। एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये पहला वर्ब लेते हैं फॉल। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां से लेकर यहां तक यानी 3 पेयर को मैंने घेरे के अंदर रखा है। कुछ तो खास है, क्या खास है आगे पता चल जाएगा। फॉल, फेल। फॉल का अर्थ गिरना और फेल का अर्थ गिराना। क्या अंतर है गिरना और गिराना में? तो जो गिरना है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो गिराना है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव किस पक्षी का नाम है भैया? किस जीव जंतु का नाम है? तो ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, जिसके बाद कर्म आता हो, यानी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है। इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक, यानी जिसके साथ कर्म नहीं आता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक है अकर्मक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो पहला चीज देख लीजिए, अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचानना है तो आपको कम से कम उसका अर्थ पता होना चाहिए। अगर वर्ब का अर्थ आपको पता चल गया, दोनों चीज बताएंगे। एक दिया गया जो वर्ब है उसका अर्थ पता है तब भी आप पहचान सकते हैं। अगर अर्थ पता नहीं है तब क्या करेंगे वो तरीका भी बताएंगे। मतलब पूरा एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक चीज पे बारीकी से रिसर्च किया गया है और आपको परोसा जाएगा बारी बारी से। बस शर्त है आप वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो फॉल आपको पता है कि गिरना होता है, अब फेल का अर्थ होता है गिराना। तो अगर कोई एक्शन है और उसका प्रभाव उसी तक सीमित रहता है, मतलब कोई एक्शन हुआ उसका प्रभाव उसी तक सीमित रह गया, तो वो हो जाता है इंट्रांजिटिव। ठीक है जी, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। लेकिन यदि कोई कार्य हुआ उसका प्रभाव किसी और पे पड़ा, मतलब किसी पे पास हो गया वो प्रभाव, तो जिस पे पास होगा वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी हो गया वो ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे गिरना, सपोज कोई गिरा, तो गिरा तो चोट उसे ही लगा, यानी उसका कार्य उसी तक सीमित रहा। लेकिन दूसरा है गिराना, भले ही कहे कि फेल का अर्थ काट के गिराना, जैसे पेड़ को काट के गिरा देना, तो गिराना और गिरना मैं तो समझ रहे हैं ना। जब गिरेगा तो उसके एक्शन का प्रभाव उसी तक सीमित रहेगा, और गिराएगा तो किसी पे उसका प्रभाव जाएगा, तो वो हो गया ट्रांजिटिव नीचे वाला, और ऊपर वाला हो गया इंट्रांजिटिव। अगर अर्थ भी पता नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखिए सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं बार बार कि जो ट्रांजिटिव होगा वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है जी। और जो इंट्रांजिटिव होगा वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। बात तो यही निकल के आ रही है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। जी हाँ, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यानी दिया गया वर्ब, उसके बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो समझ जाइए कि उसका वो ऑब्जेक्ट है, और वैसे स्थिति में वो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है या फिर है। 99% केस में आप कह सकते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्लियर है जी? अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो वो क्या है जी? इनट्रांजिटिव है।
अब अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या होगा? तो वैसे केस में ज्यादातर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रेपोजिशन, या फिर आपको एडवर्ब देखने को भी मिल सकता है। मतलब नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट बनने के लिए जो आता है वो नहीं दिखेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ दिखेगा, जैसे प्रेपोजिशन या एडवर्ब आपको दिखेगा। तो ऐसे में आपको मान के चलना है कि इसके पहले वाला वर्ब इंट्रांजिटिव है, या फिर यहां जरूरत किसकी है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है, नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, तो उसके पहले किस वर्ब की जरूरत है? तो ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। और एग्जाम में क्या करेगा? तो एग्जाम में फेरबदल कर देगा इन तीनों को, खासकर अगर देखें तो आपस में फेरबदल कर देगा, यानी इसके फॉर्म के जगह पर इसका फॉर्म डाल देगा और इसके फॉर्म के जगह पर इसका फॉर्म डाल देगा। और ऐसे भी आपस में मिलते जुलते बहुत हद तक हैं, तो फिर कंफ्यूजन तो बनना तय है। तो समझ गए? ट्रांजिटिव पहचानने का दो तरीका मैंने बताया। एक बताया हिंदी अगर पता है तो उससे निकाल लीजिए, ठीक है जी। अगर हिंदी पता नहीं है तो आप देख लीजिए सेंटेंस में, अगर उसके बाद नाउन प्रोनाउन है तो उसके पहले वाला वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है, कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब है, तो उसके पहले वाला वर्ब इंट्रांजिटिव होना चाहिए। ऐसे ही इन पे भी लागू होता है। जैसे कि लाई का अर्थ होता है लेटना, और यहां आते लेटाना। अगर कोई लेट रहा है तो फिर उसका एक्शन उसी तक सीमित है। अगर कह रहे कि लेटाना, अगर किसी को लेटाएंगे तो फिर मैंने अपने एक्शन का प्रभाव किसी और पर डाल रखा है। रखना, देना, ठीक है। आगे ये भी उसी प्रकार का है, जैसे कि राइज का अर्थ उठना या जगना, और रेज का अर्थ उठाना। अब कोई उठेगा तो उसके एक्शन का प्रभाव उसी तक है, और उठाएगा, जैसे माँ ने मुझे उठाया, अरे इतना लेट तक सोया है, पटना में ऐसे ही सोता है क्या? और सूर्य बेगान उग गए या सूरज बेगान निकल गए, तो सूर्य बेगान जब निकल गए तो उनका एक्शन उन्हीं तक सीमित है, उनको उठाने के लिए तो कोई गया नहीं। तो जब उठने की बात कहेंगे तो इंट्रांजिटिव, और जब उठाने की बात कहेंगे तो ट्रांजिटिव। क्लियर है? अब चलिए फिर से बारी बारी से समझते हैं। तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने का जो शॉर्ट तरीका है ये आप समझ गया होंगे। क्लियर है जी? चलिए, तो फॉल यानी गिरना का फेल होता है V2 और होता है फॉलन V3, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। वही फेल, गिराना, जो कि इससे मिलता जुलता है। गिराना हो गया यानी ये इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया, इसका V2 हो जाता है फेल्ड और V3 भी हो जाता है फेल्ड। क्लियर है जी? चलिए, अब कैसे, अब अगर देखें कि चीजों को कहा जाता है कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं, अब पहले आपने कुछ पढ़ रखा है, उसका ज्ञान अगर आज काम नहीं आ रहा है, मतलब पीछा वाला ज्ञान बेकार है। तो चीजों को अगर रिलेट कीजिएगा ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर कोई कहता है कि फॉल ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, सपोज ऐसे सोच रहा है, तो फॉल को कनेक्ट कीजिए किसी सेंटेंस से। आपने क्या फॉल को कभी पढ़ा है? जैसे अगर 12th बच्चा कर रखा है बिहार बोर्ड से, तो उसने पढ़ा होगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जरूर पढ़ा होगा। W.H. ऑडेन की कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट यानी गिर रही है फास्ट, फॉलिंग है, फेलिंग नहीं है। क्या है जी? फॉलिंग है, यानी फॉलिंग है। समझिएगा, फॉल का फॉलिंग है, फेल का फेलिंग नहीं है। मतलब गिर रही है फास्ट, तो गिर रहा है, वो गिरा नहीं रहा है, गिर रहा है, मतलब फॉल हो गया इंट्रांजिटिव, मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। उसका अपोजिट हो गया फेल, गिराना। क्लियर है? अब आ जाइए लाई पे। फिर लाई का भी वही मामला है कि लाई जो हमारा इंट्रांजिटिव है और ले जो हमारा ट्रांजिटिव है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा और ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। या फिर कह दे कि ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो उसके पहले ट्रांजिटिव भरेंगे, यानी दोनों में चेक करेंगे कि किसकी आवश्यकता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो नीचे वाली की आवश्यकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऊपर वाली की आवश्यकता है। क्लियर है ना? हाँ, आगे सेंटेंस मिलेंगे। दूसरा, अगर अपने पीछे वाले मेमोरी से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि कभी सुना होगा आपने कि हो कहते हैं कि लाई डाउन। क्या कहते हैं जी? लाई डाउन यानी लेट जाओ, पड़ जाओ, सो जाओ, तो लाई डाउन होता है, ले डाउन नहीं होता है। क्या होता है जी? लाई डाउन। मुर्गी जब अंडा देती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ले, LAY, ले। तो देखिएगा आप यहां, तो इसका अर्थ यहां देना भी है, देना यानी अंडा देना। ठीक है जी? हाँ, यह अंडा सपोज मान के चलिए कि छूट गया है, तो अंडा देना या रखना कोई वस्तु को कहीं,
या लेटाना, अगर बच्चे को सुला रहे हैं, बच्चे को लेटा रहे हैं तो वो लेटाना। वही इसका अर्थ लेटना या पढ़ना, खुद से अपना एक्शन अपने पे ही सीमित रहेगा, इसमें एक्शन दूसरे पे चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए तो लाई का ले होता है और लेन होता है, वही ले का लेड हो जाता है, लेड हो जाता है V2। ठीक है जी। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर आप तो LIE को बता रहे हैं कि इसका अर्थ होता है लेटना, लेकिन हम लोगों ने ये वाला भी रूप देखा है लाइड का, यानी लाई का लाइड भी देखा है। ये क्या है सर? हाँ, ये जरूर आपने देखा होगा, क्योंकि लाई का एक और अर्थ होता है झूठ बोलना, सच ना बोलना, यानी झूठ बोलना। जैसे टेल ए लाई कहते हैं, वहां लाई तो नाउन है, लेकिन अगर कहते हैं कि उसने झूठ बोला, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला, तो लाइड, लाई अपने आप में वर्ब भी होता है। ठीक है जी। हाँ, और वैसे स्थिति में उसका V2 और V3 हो जाता है लाइड, LIED। ठीक है जी, वो झूठ बोलना का होता है, ध्यान रखिएगा अलग से। अब बात जब कहेंगे लेटने और लेटाने की, तो इसका अर्थ होता है लेटना, और वही ले का अर्थ हो जाता है लेटाना। इसका V2 इसके V1 से मिल रहा है, तो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में होगा, ध्यान से समझना होगा। ठीक है जी। अब चलिए आ जाते हैं राइज पे। फिर इसका भी मामला उसी प्रकार है, इसीलिए मैंने तीनों को अलग से घेर रखा था, क्योंकि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मामला है। ठीक है। हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ये चेक करना होगा कि ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके पहले वाला वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रीपोजिशन या कंजंक्शन है, तो उसके पहले हमको ट्रांजिटिव नहीं लगाना है, इंट्रांजिटिव लगाना है, और ये तीनों उस दौर में सबसे आगे है। ठीक है जी। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो राइज का अर्थ होता है उठाना, उगना या जगना। जैसे सूर्य का उगना, उठना, जगना आप सुने होंगे। सूर्योदय हुआ तो सूर्यगढ़ निकल गए भैया, जग गए, तो ये हो गया हमारा, यानी उनका कार्य का एक्शन उन्हीं पर सीमित है ना, इंट्रांजिटिव। वही रेज का अर्थ होता है उठाना। क्या अर्थ होता है? उठाना। आप ये एग्जाम्पल तो जरूर सुने होंगे, एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देख लीजिए पीछे वाले मेमोरी से। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज, रेजेज नहीं, राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ध्यान रखिएगा। इन आ गया, उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आ गया, यानी राइज क्या है जी? इंट्रांजिटिव है। क्या है? इंट्रांजिटिव है। तो अपने पास्ट मेमोरी को अगर कनेक्ट कीजिएगा ना, मेमोरी को, ऐसे मेमोरी तो पास्ट ही होता है, तो आपको मतलब हिंट्स मिलेगा कि अच्छा अच्छा हाँ ऐसा है ना, तो ये मामला है, और ये इंट्रांजिटिव, और ये इसका अपोजिट वाला ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अक्सर आपको सुने होंगे, फिल्म वगैरह में भी कहता है रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगेंस्ट द करप्शन, रेज योर वॉइस अगेंस्ट द करप्शन, सुने होंगे। हाँ, रेज ना कि राइज। रेज मतलब उठाना, हाथ उठाना, झंडा उठाना, आवाज उठाना, समझ रहे हैं? हाँ। तो ये ट्रांजिटिव। इसका हो जाता है रोज। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने यहां रेड नहीं किया है। आपने देखा कि रेड कर दिया है, क्योंकि इसका V1 इसके V2 से मिल रहा है, इसका V1 इसके V2 से मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड नहीं किया है। लेकिन ये चूंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में फ्रिक्वेंटली आस्क है, इसलिए मैंने इसको एक जगह रख दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। तो राइज का रोज राइजन होता है, वही रेज का रेज्ड या रेज्ड, यानी V2 और V3 सेम होता है, परंतु राइज का डिफरेंट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय। अब जो आगे हम डील करने वाले हैं वर्ड, ये वर्ड के V2 और V3 आपको सिमिलर दिखेंगे, परंतु इनका अर्थ आपको डिफरेंट दिखेगा। ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में गिरना गिराना बड़ा सिमिलर था, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मामला था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट मीनिंग ले है, पूरी तरह से अलग मीनिंग है, तो फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है नहीं, इसका कोई बहस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि मीनिंग ही अलग है। वैसे में तो आप आराम से देख लीजिएगा कि सेंटेंस में किस मीनिंग की आवश्यकता है, सेंटेंस का अर्थ पूरा होने के लिए कौन सा अर्थ वाला शब्द चाहिए, कौन सा अर्थ वाला शब्द फिट होगा, उसके हिसाब से आप यूज करेंगे। देखिए जरा सा,
फाइंड का अर्थ होता है पाना, वही इसका V2 हो जाता है फाउंड और फाउंड। और आप फाउंड का अर्थ भी आपको पता होगा कि फाउंड का अर्थ होता है सर कुछ, आप वर्ड को याद कीजिए, फाउंडर। फेसबुक का फाउंडर कौन है, गूगल का फाउंडर कौन है, फाउंडर है ना। तो फाउंडर यानी फाउंड संस्थापक, उसका संस्थापक कौन है, तो फाउंड से बना फाउंडर, तो ये अलग है। फाउंड का अर्थ होता है स्थापित करना, संस्थापित करना, और फाइंड का अर्थ होता है पाना। अलग बात है कि इसका V2 इसके V1 से मिल रहा है, ठीक है। वही जब फाउंड के V2 और V3 की बात करेंगे तो इसमें ईडी जोड़ देंगे, यानी फाउंडेड, फाउंडेड। और एग्जाम में क्या करेगा जी, पाने वाला अर्थ में फाउंडेड डाल देगा और स्थापित करने वाला अर्थ में फाउंड डाल देगा, प्रॉब्लम तो बन ही जाएगा। बच्चा को लगेगा हाँ होता होगा, या बच्चा ध्यान भी नहीं देगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि हाँ ठीक है होता है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है अगर इस तरह के शब्द आ जाते हैं। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं जो कि दिमाग का दही करेंगे, ध्यान से बाबू ध्यान से। ग्राइंड का अर्थ होता है पीसना, जिसका V2 होता है ग्राउंड, ग्राउंड, वही ग्राउंड V1 भी होता है, आपको पता है। देखिए ना, ग्राउंड का मतलब आपको जमीन पता होगा, लेकिन जमीन पे ही अगर एरोप्लेन को, पायलट को रोक दिया जाए कि भैया रुक जाओ अभी मौसम ठीक नहीं है, तो उस स्थिति को भी कहते हैं ग्राउंड, ठीक है जी। या फिर नाव वगैरह को नीचे तल में लेके जाना भी ग्राउंड ही कहलाता है, ठीक है जी। हाँ, तो उड़ने से रोकना यह हिंदी है, और वही ग्राइंड का अर्थ होता है पीसना। तो फिर इसका इस मतलब जहां जरूरत पड़ेगा ग्राउंड की वहां देगा ग्राउंडेड, और जहां ग्राउंडेड की जरूरत पड़ेगी वहां ग्राउंड दे देगा, और प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है जी। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो हम आमतौर पे जानते हैं, वो वर्ब का भी काम करते हैं, जैसे आपने ग्राउंड को देखा। उसी तरह से अगर मैं कहूं मिल्क, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, मिल्क का अर्थ होता है दूध, वही मिल्क जब भर बन जाता है तो दूध निकालना। वाटर का अर्थ पानी, वही वाटर जब भर बन जाता है तो सिंचाई करना, पानी पटाना, समझ रहे ना। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। सी का अर्थ देखना, वही सा इसका V2, सीन इसका V3 आपको पता है, लेकिन सा भी एक वर्ड होता है, आरी से काटना। क्या करना जी, आरी से काटना, जी हाँ, दो पार्ट में काट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना काट के आरी से, जिसका V2 हो जाता है सॉर्ड और V3 हो जाता है सान। सही उच्चारण कीजिएगा, सा करेंगे और सा और ड जोड़ दीजिएगा, साड, और सा अन्न सान, ठीक है जी। हाँ, इसका एक और बड़ा ही मजेदार मीनिंग होता है ग्राइंड का। ऐसे तो पीसना, अनाज को पीसना, गेहूं को पीसना आपको पता है, जी हाँ, मशीन में जब गेहूं डाल के, चावल डाल के, मकई डाल के जब पीसते हैं, सत्तू बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसको ग्राइंड कहते हैं, पीसना। लेकिन ग्राइंड जब कोई सिगरेट पीने वाला प्रोफेशनल ऑफिस दफ्तर में बैठे हुए अपने एश ट्रे पर सिगरेट को ऐसे निचोड़ देता है, मतलब रगड़ के उसको बुझा देता है, कहते ना एश ट्रे होता है, उसको बुझा देता है, मतलब एक थाली जैसा छोटा सा प्लेट जैसा रखा रहता है, खासकर सिगरेट को रगड़ के बुझाने के लिए, तो वो स्थिति भी कहलाता है ग्राइंड, समझ रहे ना। हाँ, उसको मतलब बुझाना उस तरह से रगड़ के ग्राइंड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते, आरी से काटना, हाँ इसका हो जाता है सर्ड और सान। अब एक और वर्ड है आपका वाइंड, ये तो सारे इसलिए ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको सेंटेंस में आएगा और सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से तय कर लेना है कि कौन सा होगा, लेकिन फॉर्म पे ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्म आपको मात देने के लिए काफी है, क्योंकि सिमिलर दिखता है। या फिर अक्सर हम समझ लेते हैं कि ईडी लग के तो बनता ही है, या फिर डी अंत में रहता है तो V2 V3 होता ही है, इस तरह का साउंड हमारे दिमाग में पहले से फिट है। वाइंड का अर्थ होता है मोड़ना या लपेटना, ठीक है जी। कोई अगर बैंडेज भी लपेट रहे हैं हाथ में तो उसको कहते हैं वाइंड, ठीक है। इसका अर्थ आपको पता होगा हवा भी होता है, लेकिन उसका उच्चारण होता है विंड, जी हाँ, विंड यानी बहती हवा, और वही वाइंड यानी लपेटना। हाँ, इसका V2 हो जाता है उंड, और V2 और V3 भी उंड हो जाता है, वही उंड अपने आप में एक
वर्ब भी है जिसका अर्थ होता है घायल करना। जी हाँ, चोट लग जाना, घायल हो जाना या घायल करना। उंडेड, उंडेड अक्सर देखिएगा कि आप यहां देख रहे हैं कि ईडी लगा के इसका बन गया, ईडी लगा के इसका बन गया, ईडी लगा के इसका बन गया, और इसमें भी देखिए ईडी लगा के बन गया। तो ईडी लगा के बनना और अंत में डी होना, ये बड़ा ही सिंपल सा साउंड है जो अक्सर हम V2 और V3 को लेकर फेमिलियर है कि ये ऐसा होता है कि डी अंत में हो, ईडी हो तो होता है। तो वहां हमारा ध्यान नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन ध्यान इस बात से देना होगा कि भैया ईडी तो लगाया है फाउंडेड, लेकिन फाउंडेड हम फाउंड का करते हैं, फाइंड का फाउंड होता है, फाउंडेड नहीं होता है। तो यहां फाइंड वाले की जरूरत है तो फाउंड की जरूरत है, ना कि फाउंडेड की। इस बात का ध्यान रखना होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया जी। अब तो बात है एग्जाम्पल्स की, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की सर, ताकि हम जो है बढ़िया से समझ पाए। क्योंकि ये तो आपने समझाया, ठीक है, थोड़ा देर के लिए दिमाग में उतर गया, लेकिन कैसे परमानेंट दिमाग में सेटल हो जाएगा, ये घर बना लेगा, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स देखने होंगे और ध्यान से देखने होंगे, क्योंकि ध्यान हटी दिमाग में ना घुसी। ध्यान रखिएगा। चलिए, a lot of trees have failed in the yesterday's cyclone। बहुत सारे पेड़ जो हैं कल के साइक्लोन में, कल के तूफान में गिर गए, कि गिरा दिए गए, गिर गए। अब तूफान आया तो खुद से खुद पेड़ गिर गया। अब तूफान का गिराना कहेंगे थोड़ी कि तूफान ने गिरा दिया, अब कह भी देंगे तो अलग सेंटेंस होगा। यहां है कि गिर गए, किसी ने गिराया नहीं, गिर गए। और गिर गए के लिए आता है फॉल, और फॉल का V2 फेल और V3 फॉलन होता है। और यहां क्या रखा है जी? फेल्ड रखा है। प्रॉब्लम तो बना ना, इसी बात का तो ध्यान रखना है। और दूसरा अगर आपने जो तरीका सीखा है उस तरीके से अगर पहचानने की कोशिश करें तो यहां इन है, इन जब इंट्रांजिटिव होता है ना वर्ब, तभी उसके बाद इन या कोई एडवर्ब आता है, यानी प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है। ये भी तरीका अपना लो। तो इन है मतलब कि यहां नाउन या प्रोनाउन नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ में आया ना? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी यहां ट्रांजिटिव वाला फेल का फेल्ड नहीं, फॉल का फेल होगा। और यहां तो हमको चाहिए V3 ना, तो फेल क्यों डाले? फॉलन ना डालेंगे, क्योंकि हैव, हैज, हैड के बाद V3 फॉर्म आता है, और फॉल का फेल और फॉलन V3 होता है। क्लियर है जी? दिस वर्कर हैज फॉलन 5 ट्रीज विद इन एन आवर। इस वर्कर ने 1 घंटे में 5 पेड़ जो है क्या कर दिया जी? ये तो फॉलन का अर्थ होता है गिरना। तो वर्कर ने गिरा दिया कि गिर गया अपने से? वर्कर ने गिरा दिया, यानी काट के गिरा दिया, क्योंकि वर्कर है, और वर्कर जब पेड़ पे काम करेगा तो वो काट के गिराएगा, खुद से गिरा नहीं, काट के गिराया गया। यानी वर्कर ने काम किया, असर गाछ पे पड़ा, यानी एक्शन आगे शिफ्ट हुआ। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का मामला है यहां। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि यहां क्या है जी? तो नाउन है। ट्रीज क्या है? नाउन है, और नाउन है तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो फॉलन नहीं, यहां हो जाएगा फेल्ड। जी हां, फेल्ड। यानी कह सकते हैं कि यहां वाला यहां जाएगा और यहां वाला यहां आएगा। क्लियर है? हाँ, तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं, एक तो मीनिंग के आधार पे, और दूसरा आप टेक्निकली देख सकते हैं कि इन प्रीपोजिशन है, मतलब इससे पहले इंट्रांजिटिव चाहिए, और यहां नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले ट्रांजिटिव चाहिए। दूसरा कह रहा है आई फाउंडेड माई बाइक की, फाउंडेड ध्यान देखिएगा, अंडर द सोफा, मैंने अपना बाइक की सोफा के अंदर पाया। फाउंडेड, पाया, सोफा के अंदर पाया, क्या पाया जी? चाबी पाया। और फाइंड आपको पता है, और फाइंड का V2 क्या होता है जी? फाउंड होता है। फाउंडेड तो फाउंड का होता है, यानी जिसका बेस फॉर्म में ही डी लगा है उसमें ईडी लगेगा, जिसके बेस फॉर्म में, यानी कहते फाउंड, डी तो दोनों में लगा है, ये कहना गलत होगा, लेकिन जो फाउंड है वो फाउंडेड होगा, जो फाइंड है उसका तो फाउंड होगा। क्लियर है जी? हाँ, तो फाउंडेड यहां हमें जरूरत नहीं है, यहां जरूरत है
फाउंड की, क्योंकि पाया यानी पाने के लिए हम लिखते हैं फाइंड, फाउंड तो होता है स्थापित करना, जो कि अलग अर्थ रखता है और इस सेंटेंस में वो फिट नहीं होगा। माई फादर हैज फाउंड दिस एनजीओ, आ गया भाई, इस एनजीओ को मेरे पिताजी ने फाउंड किया है, पाया है कि इसे स्थापित किया है, इसकी नींव रखी है। जी हां, तो फाउंड नहीं, यहां हो जाएगा अब फाउंड डेड, यानी कह सकते हैं कि भैया ये इसको कर दो यहां पे और इसको कर दो यहां पे, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये जो फाउंडेड है यहां V2 के तौर पे आया था, लेकिन फाउंडेड V2 भी होता है, V3 भी होता है, और फाउंड V2 भी होता है, V3 भी होता है, लेकिन जिसका डिफरेंट हो उस पर ध्यान रखना है। और यहाँ हैज है तो हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, तो हमें यहाँ V3 की जरूरत है, और V3 भी होता है फाउंडेड। ही लेड अंडर द ट्री एंड फेल्ड एस्लीप, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान हटी दुर्घटना घटी, या कह दे ध्यान हटी दिमाग में ना घुसी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। दो जगह एरर है, आपको ढूंढ निकालना है, कहां कहां दो जगह एरर है, कहां कहां, तो ही लेड अंडर द ट्री एंड फेल्ड एस्लीप। देखिए तो जरा सा, अंडर क्या है जी, तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के पहले इंट्रांजिटिव, और ये लेड क्या है, तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखोगे लाई का अर्थ पढ़ना होता है, लेटना होता है, वही ले का अर्थ हो जाता है लेटाना, और ले का हो जाता है लेड, यानी ये ट्रांजिटिव वाला का हो जाता है लेड V2 और V3, और वही इंट्रांजिटिव वाला का हो जाता है ले और लेन, यही आपने पढ़ा ना। और यहां जरूरत क्या है, प्रीपोजिशन के पहले इंट्रांजिटिव की, और डाल क्या रखा है, ट्रांजिटिव, यानी इसको हटा दो, आप जोड़ दो यहां V2 ले, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, ठीक है जी। हाँ, V1 भी आ सकता है, लेकिन यहां मामला V1 का नहीं है, V2 का है, सेंटेंस के हिसाब से आगे बढ़ जाओ आप। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब तो V5 आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 आएगा, वो आप समझ लेना, यहां मैं वर्ब फॉर्म पे बात कर रहा हूं, कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म। तो यहां ले होगा ना V2, क्योंकि हमको चाहिए इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव लाई का ले होता है, मतलब ही ले अंडर द ट्री, वो ट्री के अंदर लेट गया, पड़ गया, एंड फेल्ड एस्लीप। अब देखो तो जरा सा, ए स्लिप मतलब सोई हुई अवस्था को कहते हैं, जब आदमी सो गया तो ए स्लिप, ठीक है जी। हाँ, अलाइव कहते हैं ना, यानी जीवित है। तो ये देखो, ये होता है हमारा एडवर्ब। अब मैंने कह रखा है कि जब प्रीपोजिशन हो एडवर्ब हो तो उससे पहले होता है इंट्रांजिटिव, और देखो फेल्ड रखा है, ये होता है ट्रांजिटिव, क्योंकि फेल का फेल्ड होता है, और फेल होता है ट्रांजिटिव, फॉल होता है इंट्रांजिटिव, और फॉल का हमें चाहिए V2, यानी यहां केवल होगा फेल ए स्लिप। तो दो जगह एरर था, इसलिए ना कह रहे हैं कि ध्यान हटी, या तो दुर्घटना घटी या तो दिमाग में ना घुसी, तो दोनों बात का ध्यान रखें। पहला तो यहां के लिए है कि ध्यान हटी और दिमाग में ना घुसी, और एग्जाम के लिए है ध्यान हटी दुर्घटना घटी। रेखा ले हर बेबी ऑन द सोफा एंड लेड एस्लीप, यहां भी दो एरर है। रेखा ने अपने बेबी को सोफा पे सुलाया और वहीं जो है बगल में लेट गई, पड़ गई। चलिए क्या होगा जी, तो हर बेबी हो गया आपका नाउन, उससे पहले पोसेसिव लगा है, लेकिन पोसेसिव तो नाउन के लिए आता है, बेबी नाउन है, उसी के लिए आया है, ये पूरा का पूरा हम मान लें कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यानी इससे पहले हमको चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब ले नहीं होता, क्योंकि लाई का ले V2 होता है। यहां हमको चाहिए लेड, क्या चाहिए जी, सॉरी, यहां हमको चाहिए लेड, ये वाला, यानी ले का V2 फॉर्म, क्योंकि हमें चाहिए ट्रांजिटिव। हर बेबी ऑन द सोफा एंड लेड ए साइड, अब बगल में सो गई, अब लेड ए साइड, जब ये एडवर्ब है, हाँ, ए साइड स्लीप, ये सब एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो यहां क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए, और इंट्रांजिटिव में लेड नहीं होता है, वहां होता है ले। तो यहां लेड और यहां ले, यानी यहां ट्रांजिटिव और यहां इंट्रांजिटिव की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। टेक्निकली चीज को तो आप पहचान ही लोगे ना कि ऑब्जेक्ट है तो यहां ट्रांजिटिव की जरूरत है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव की जरूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव की जरूरत है। क्लियर है? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह पे आप यहां आप देख सकते हो कि कुछ लोग कहेंगे कि सर ले के बाद हम हिमसेल्फ डाल सकते हैं क्या,
तो मैं थोड़ा देर के लिए कह दूं कि आप डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि ये भी रूल कहता है कि यदि कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा गया है तो आप सब्जेक्ट के मुताबिक, सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए खासकर सब्जेक्ट के मुताबिक उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज कर सकते हो। यानी ही के लिए, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है जैसे राम है, श्याम है, उसके लिए हिमसेल्फ। सी के लिए या फिर सीता गीता बबीता के लिए हर सेल्फ। अगर आई सब्जेक्ट है तो उसके लिए माई सेल्फ। दे है तो देम सेल्फ। आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव के बाद हम ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। परंतु ज्यादा अच्छा है कि यहां ले डालें। अगर आपको डालना है तो हिमसेल्फ डाल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। द डीएम हैज लेन द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज। फिर आ गया ना फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का न्यू डीएम साहब ने रखा है। तो यहां ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब चाहिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब, यानी यहां लेन नहीं होगा क्योंकि इन ट्रांजिटिव होता है, आप जाके देखना। इसके लिए लीड होगा। क्या होगा जी? लीड होगा। द सन हैज रेज्ड, कि राइजेन, राइजेन ना, सूर्य के लिए राइज, रोज, राइजेन। ही रोज हर हैंड इन द क्राउड, क्राउड में अपने उसने अपना हाथ उठाया, तो हाथ उठाया, रेज, राइज, राइज नहीं, रेज का हमको यहां फॉर्म चाहिए, यानी रेज, रोज नहीं, क्योंकि राइज का हो जाता है रोज, राइजेन, और रेज का हो जाता है रेज्ड, रेज्ड। तो यहां चाहिए हमको रेज्ड। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, ताकि मैं भी अपने ज्ञान को और बढ़ाता रहूं आपके कमेंट पे रिसर्च कर करके। चलिए अब देखिए तो जरा सा, अब चूंकि यहां इतना दिमाग नहीं लगाना है, जब मीनिंग डिफरेंट हो जाता है ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से वर्ब फॉर्म सेलेक्ट करना है। Wheat is grounded into flour। देखिए तो फ्लोर यानी आटा, आटा में विट जो है पीसने के बाद आटा बन जाता है, ये तो पता है आपको। फ्लाउर बन जाता है कौन? गेहूं पीसने के बाद। तो पीसने के लिए हम यूज करते हैं ग्राइंड। क्या यूज करते हैं जी? ग्राइंड। और ग्राइंड का V2 होता है ग्राउंड, V3 भी ग्राउंड। अब वही ग्राउंड का अर्थ जमीन पे ही रखे देना, यानी उड़ने से मना करना या रोक देना या तल में जाना। तो फ्लोर में तो वो आएगा नहीं, उड़ने से रोकना। तो यहां हमको चाहिए पीसने वाला, और पीसने वाला का ग्राउंड होता है, ग्राउंडेड नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड का ग्राउंडेड होता है। क्लियर है जी? तो यहां इसको हम कर देते हैं अलग, सॉरी ये तो नीचे आ गया, ग्राउंडेड नहीं, ग्राउंड, हाँ, जो कि यहां दिया हुआ है, देखिए जरा सा। ठीक है जी, हाँ, और यहां वाला यहां चल जाएगा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस कुछ उसी प्रकार से बनाया गया है। तो यहां हमको चाहिए ग्राउंड, तो यहां लिख देते हैं अलग से ग्राउंड। ठीक है जी, अब देखिए तो ऑल प्लेन्स आर ग्राउंड अंटिल द फॉग क्लियर्स। ऑल प्लेन्स, सभी प्लेन्स जो है अभी रोके जाएंगे जमीन पे ही, जब तक कि फॉग हट नहीं जाता है, कुहासा हट नहीं जाता है। ठीक है जी, तो ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड का मतलब जमीन पे रोक देना, तो यहां हम ग्राउंडेड कहेंगे। सेंटेंस पैसिव है, बी क्रिया के बाद V3 का आना पैसिव कहलाता है, तो यहां हो जाएगा ग्राउंड में हमको जोड़ देना है ईडी। ठीक है जी, आई, देखिए तो यहां सॉड हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉड हिम क्रॉसिंग द रोड। अब सॉड हिम, आपको पता है कि सी होता है देखना, और सी का V2 हो जाता है सा, और V3 हो जाता है सीन, और एक सा भी होता है जिसका V2 हो जाता है सा में ईडी जोड़ दो और हो जाता है, हाँ, यानी साड और सान, ये हो जाता है। यहां बात देखने की ना, मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा कि रोड पार करते हुए आरी से काटा, देखा, तो यहां साड नहीं, यहां होगा सा। द वुड कटर saw the bamboo up into a small pieces। देखिए वुड कटर ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, काट दिया, किसको? बंबू को।
ऐसे काटना, आड़ी से काटना, या फिर काटने के लिए हम सा यूज कर सकते हैं। तो उठकटर यानी लकड़हारा। अब सा, तो ये तो सा हो जाता है आपका, ठीक है, सा का मतलब काटना भी होता है, परंतु स्मॉल पीसेस में काटता है बम्बू को लकड़ीहारा कि काटा, ज्यादा अच्छा है कि पास्ट में सेंटेंस बनाए। अगर प्रेजेंट में भी बनाते हैं तो लकड़ीहारा के हिसाब से यहां तो गलती है, क्योंकि यहां होना चाहिए था साज, एस लगना चाहिए था, क्योंकि ये सिंगुलर है तो एस लग के आएगा, यानी सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। लेकिन यहां अच्छा सेंटेंस होगा कि पास्ट में बनाए, इसलिए ये नहीं, हम इसका पास्ट फॉर्म यानी साड का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी करेंगे, क्लियर है, एडी। उसके बाद अगला सेंटेंस है सी ओन्डेड, देखिए तो जरा सा, द बैंडेज अराउंड हिज आर्म, यानी उसने जो है, लड़की है, एक लड़के के आर्म में, हिज के आर्म में क्या किया जी, बैंडेज को बांधा, लपेटा। अब वाइंड होता है ना, वाइंड आपने देखा, वाइंड का अर्थ होता है लपेटना, और उसका हो जाता है ऊंड, ठीक है जी। हाँ, कुछ लोग उसको वाउंड भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अमेरिकन में, ऊंड होता है ब्रिटिश में। तो लपेटा तो ऊंड होता है, जबकि ऊंड एक घाव को भी कहते हैं, और घाव लगना को भी कहते हैं वर्ब के फॉर्म में, चोट लगना, घाव लगना, और उसका हो जाता है ऊंडेड। तो यहां ऊंडेड घाव की बात कर रहा है, घाव लगने की बात कर रहा है, जबकि यहां बात बैंडेज पे लपेटने की है, तो यहां से हटा दो ईडी, क्लियर है। वही यहां आ जाओ, ही वाज ओन्ड इन द लेग ड्यूरिंग द वार, वार के दौरान उसके पैर में लपेटा गया, कि उसके पैर में चोट लगा, वो जख्मी हुआ। सेंस तो निकालिए सेंटेंस का, जख्मी हुआ यानी ईडी इसमें आप जोड़ दो, क्लियर है। उम्मीद है कि आप बढ़िया से एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, क्योंकि वीडियो पे मैं रिसर्च करता हूँ, एक एक चीजों को बारीकी से समझता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो टाइम तो लगेगा। अगर टाइम नहीं दे पाते हैं आप, तो फिर आपकी कमी है, हम तो पूरा प्रयास करते रहेंगे आगे भी। प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए जो एसएससी में आया है, द वर्कर्स फेल नो fewer than 200 trees within 6 hours and thereby he showed their efficiency। ये 100 अलग है, ध्यान दीजिएगा, दिखाना होता है, ठीक है जी, प्रदर्शन करना। वर्कर्स जो है फेल नो fewer than 200 ट्रीज, कम नहीं, 200 के आसपास पेड़ उन्होंने क्या किया जी, 6 घंटे में काट दिया, और इस प्रकार जो है उन्होंने अपने गुणवत्ता को, अपने क्षमता को दिखाया, इफिशियंसी को, योग्यता को दिखाया। तो यहां फेल देखो तो जरा सा, यहां नो fewer than 200 ट्रीज, गाछ की बात कर रहा है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है जी, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। नो fewer than, भले ही आपको याद दिख रहा होगा कि सर ये तो नाउन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किसके लिए आया है, इसी के लिए आया है, यानी ये कुल मिला के पूरा आप कह लीजिए नाउन के लिए ही आया है, यानी नाउन की ही बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो यहां चाहिए हमको ट्रांजिटिव वर्ब, और फेल जो है V2 होता है, क्योंकि आप यहां देखोगे V2 है, यानी सेंटेंस पास्ट में रखा गया है, तो फेल V2 होता है फॉल का, और हमको फेल का V2 चाहिए, यानी हमको चाहिए ईडी वाला फॉर्म, ट्रांजिटिव फॉर्म, क्लियर है जी। Yesterday our MLA rose an important issue of our area in the assembly, यानी असेंबली में कल जो है हमारे एमएलए जिसे हम लोगों ने चुना है, उन्होंने अच्छा काम किया। कौन सा काम किया जी, तो हमारे मुद्दे को जो कि खास है, इंपॉर्टेंट इश्यू है, उसे उठाया। तो रोज किया कि रेज्ड किया, क्या किया जी, हाँ, इश्यू को उठाना, आवाज को उठाना, हाथ को उठाना, रेज कहते हैं, जो कि ट्रांजिटिव होता है। और यहां देखें इंपॉर्टेंट इशू नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पहले ट्रांजिटिव चाहिए। When she was going to the temple with her friends, she slipped and fell into the mud। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटी, दिमाग में ना घुसी, है ना जी। हाँ, तो कल जो है जब वो टेम्पल जा रही थी अपने दोस्त के साथ, सी स्लिप्ड, वो बिछल गई, स्लिप कर गई, ठीक है जी, और गिर गई, फेल्ड यानी गिर गई, इन द मड, इनटू द मड। अब देखिए इनटू क्या है जी, तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जब आ जाता है तो उसके पहले वाला इंट्रांजिटिव चाहिए, और फेल्ड होता है ट्रांजिटिव, यहां क्या होगा, केवल हो जाएगा फेल, क्योंकि बात पास्ट में है, तो फेल यानी फॉल का फेल हो जाएगा।
आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट ए रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेन टू मी। मुझे इस बात से बड़ा दुख है, यह सुनकर बड़ा दुख है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे वास्तव में बड़ा दुख है। टू लर्न, ये सुनकर, लर्न का मतलब सीखना नहीं है, सुनना होगा। सुनकर, ये जानकर कि ए रीजनेबल मैन लाइक यू, आपके जैसा समझदार बुद्धिजीवी इंसान, हैज लेन टू मी। अब देखिए, लेन का मतलब तो एक तो लाइक का अर्थ होता है, आपको पता है, लेटना, तो लेटा है मेरे पास। इस बात से दुख है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा बुद्धिजीवी इंसान लेटा है। ये कहने की बात ऐसा कोई कहेगा क्या? बुद्धिजीवी अगर आपके पास है तो आपका तो सौभाग्य है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, समय समय पर आपको राह मिलता रहेगा। लेकिन यहां वो सेंस नहीं है। यहां अगर सेंटेंस को देखें, अगर मोरल थॉट को यहां डेवलप करें, तो आप पाएंगे कि यहां बात लेटने की नहीं है, यहां बात झूठ बोलने की है कि आपके जैसा समझदार योग्य बुद्धिजीवी इंसान हमसे झूठ बोला है। इस बात से मुझे बड़ा ही दुख है, ये सुनकर बड़ा ही दुख है कि आप कैसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां लेन नहीं, यहां होगा लाइट। तो सेंटेंस के हिसाब से वर्ड को सेलेक्ट करना भी आपके योग्यता पे, आपके स्टडी पे और आपके नॉलेज पे दाग देता है कि क्या नॉलेज रखा है आपने। चलिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट द सन रेज्ड इन द ईस्ट। ये तो बड़ा आसान है, रेज्ड की राइजेज। चलिए, इस प्रकार से हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। आज के पार्ट 1 सीरीज में कंफ्यूजिंग वर्ब्स के समझने के लिए उन वर्ब्स को जिसका V1 कुछ और, V2 किसी के V1 से मैच कर जाता है, या फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो 3 सेक्शन थे जो हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं, उसको भी हमने बारीकी से समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थोड़ी सी भी दिक्कत तकलीफ हुई होगी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब जल्द से जल्द दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। ओके, गुड बाय।